नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में आज हम नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग या तर्क शक्ति के नाम से भी जानते हैं, तो इसके पार्ट नंबर 45 में आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले हमने 48 यानी 48 पार्ट आपको विभिन्न टॉपिक पर आधारित उपलब्ध करवा दिए गए हैं। यदि आपने इनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं वह है डाइस, है ना। डाइस यानी पासा। इससे आप वाकिफ हैं, लेकिन इसके गुण क्या हैं इसके बारे में वाकिफ नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में हम पासा क्या होता है, पासे से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, पासे कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। देखिए, पासा जो है ये आपने लूडो का खेल खेला होगा, है ना, सांप सीढ़ी खेल खेला होगा, तो उसमें इस पासे का उपयोग किया जाता है। पासे को इंग्लिश में कहते हैं हम डाइस। इस पासे में 6 फलक होते हैं, यानी पासा क्या है, घन के आकार का होता है। आप देख रहे हैं, घन यानी क्यूब, ठीक है। ये एक क्यूब के आकार का होता है। इसमें 6 फलक होते हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 और 3 हमको दिखाई नहीं दे रही है। किसी भी डाइस को देखेंगे सामने से तो इसकी अधिकतम हमें 3 फलकें ही दिखाई देती है। क्लियर। चलिए, एक चीज हो गई। अब इस घन में क्या होता है कि 6 फलक होती है, यानी फेसेस, है ना, 6 फलक, ठीक है। 8 क्या होते हैं, 8 होते कॉर्नर यानी कोने, 8 कोने होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम शीर्ष कहते हैं, वर्टिसेस, है ना, ठीक है। और 12 होते हैं किनारे यानी एजेस, जिसे, है ना, 12 क्या हो गए किनारे, ये किनारे कहलाते हैं। ये वाला दिख रहा है ना, ये किनारे कहलाएंगे। और ये जो पॉइंट दिख रहे हैं जहां पर तीनों जो किनारे मिल रहे हैं और एक पॉइंट बन रहा है, ये कहलाता है शीर्ष यानी कोना। इसमें 6 फलक हो गए हैं, ये 1 2 3 और 3 पीछे, ठीक है ना। अब ये यहां से यहां तक ये कहलाता है आपका किनारा कहलाता है। इस प्रकार से ये किनारा कहलाएगा, है ना, ये आप देख रहे हैं किनारा। तो ऐसे इसमें 12 किनारे हैं। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं कि जहां पर किनारे मिलते हैं, ये 3 किनारे मिल रहे हैं, ये, तो यहां पर जो पॉइंट बन रहा है ना, ये कहलाएगा आपका शीर्ष। क्या कहलाएगा, शीर्ष या कोना, ठीक है। इसकी हमें हो गई मुख्य रूप से विशेषताएं। अब देखते हैं कि इस पासे से संबंधित और क्या चीजें हैं। आपने देखा होगा कि इस पासे में या तो ऐसे जो है बिंदी बने होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। जब पासा आपने खेला है तो इस प्रकार से पासे में क्या होता है, ऐसे बिंदियां बनी आपने देखी होगी, डॉट्स बने देखे होंगी, है ना, ठीक है, इस प्रकार की। या फिर ऐसे अंक देखे होंगे आपने, है ना, ऐसे अंक देखे होंगे, ठीक है, इस टाइप के। तो पासा या तो इस प्रकार से आपने देखा होगा या फिर इस प्रकार से देखा होगा। क्लियर। अब दो के अलावा एक तीसरा पासा भी प्रश्न आता है, लेकिन अभी आपके लेवल का नहीं है, वो अभी मैं नहीं बताता हूं, इसको जान लेते हैं। अब ये पासे होते हैं, तो इन पासों की एक विशेषता होती है, और उन विशेषताओं के आधार पर पासक होते हैं, पासा होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक पासा। क्या हो जाएगा, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। आप बताइए कि स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। यदि आप जानते हैं, यदि आपने पहले पढ़ रखा है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनेगा कि ऐसा ये फलक, है ना, जो संलग्न फलक है ना, यदि संलग्न फलक का योग 7 नहीं होता है, क्या होगा, 7 नहीं होता है, तो यह कहलाएगा आपका
मानक पासा। हम देख रहे हैं 1 और 5 का योग 7 नहीं है, 1 और 3 का योग 7 नहीं है, ये भी आपकी संलग्न फलक हैं 5 और 3, है ना, ये दोनों फलक क्या है, संलग्न फलक हैं, तो इनका भी योग 7 नहीं है, तो ये कहलाएगा मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, एक दूसरा जो पासा होता है उसे हम कहते हैं साधारण पासा। क्या बोलेंगे, साधारण पासा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, हम पहचानेंगे कैसे कि साधारण पासा क्या होता है। तो देखिए इस पासे में जो विशेषता होती है ना वो इस प्रकार से होती है कि इसमें जो संलग्न फलक होते हैं, जैसे ये वाला फलक और ये वाला फलक, ये संलग्न फलक कहलाएगा, ये वाला और ये वाला फलक भी कहलाएगा संलग्न फलक, और ये वाला भी कहलाएगा संलग्न फलक, यानी 3 और 5 वाला। तो किसी भी एक संलग्न फलक में जो अंक होते हैं उनका योग 7 आता है। आप देख रहे हैं कि 2 और 5 का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना। तो जब भी किन्हीं दो फलकों के अंकों का योग 7 आता है तो वह होता है साधारण पासा। क्या कहलाएगा वो, साधारण पासा। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि दोनों को हल करने के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए उनके प्रकार को जानना जरूरी है, उनकी पहचान जरूरी है। तो समझ आ गया ना। अब मानक पासा की पहचान क्या है कि इनके किन्हीं भी दो, कोई से भी दो संलग्न फलकों में जो संख्या लिखी गई है उसका योग 7 नहीं होता, योग 7 नहीं होता है। क्या नहीं होता है, योग 7 नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। उनका योग 7 नहीं होगा, यानी हो गया आपका मानक पासा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। और जिस पासे के संलग्न फलकों की संख्याओं का योग 7 होता है, किसी भी एक में 7 हो जाएगा, तो वह कहलाएगा साधारण पासा। क्लियर। अब इतना हम पढ़ लिया, तो इसके बाद में पढ़ने के बाद में इनके प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। तो देखिए ये मानक पासा जो होता है ना वो बहुत सिंपल होता है, इसलिए इसके संबंधित प्रश्न बहुत कम देखने में मिलते हैं। ठीक है ना, जब स्टार्टिंग में इसके क्वेश्चन आते थे, आजकल मानक पासा के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सभी क्वेश्चन आते हैं साधारण पासा के। लेकिन मानक पासा को हल कैसे किया जाए इसका एक सरल तरीका होता है, इसलिए इसके प्रश्न बहुत कम आते हैं। कैसे, देखिए क्या होगा कि मानक पासा में संलग्न फलकों की संख्याओं का योग या अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन इनके जो विपरीत हैं यानी अपोजिट साइड हैं उनका योग कितना होगा, 7। यानी जैसे देखिए उदाहरण के लिए कि यहां पर एक ये आपका फलक दिख रहा है 5, तो 5 के पीछे जो इसका अपोजिट साइड है, विपरीत फलक है, उसमें कौन सा अंक होगा, उसमें होगा 2। ये ध्यान रखना है, ये 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 7 होगा। संलग्न फलकों के अंकों का योग 7 नहीं होगा। मानक पासा में जो विपरीत फलक होते हैं उन विपरीत फलक के अंकों का योग 7 होगा। तो भैया 5 का विपरीत क्या हो गया, 2, और 2 का विपरीत 5। अब बोलेंगे 3, अब 3 का विपरीत क्या होगा, आप बता देंगे कि सर ये तो आसान है ना, कि 3 का विपरीत हो जाएगा 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 4 होगा। और भैया 1 का विपरीत, तो ये भी सर बता सकते हैं कि सर ये 6 होगा। ठीक है ना, 6 का विपरीत 1 है ना, 1 का विपरीत 6। तो ये हो गई मानक पासा। अब साधारण पासा कैसे हल करेंगे इसके लिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं और उन्हें हम कैसे हल करेंगे जानेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। किसी भी पासे की हम तुलना करते हैं तो तुलना करने के लिए हमें कम से कम 2 पासों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तुलना करने के लिए कम से कम 2 पासों की आवश्यकता होती है। यहां पर आपको प्रश्न दिया गया है कि पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, आप देख रहे हैं यहां पर। यदि 4 सबसे नीचे हैं, है ना, तो कौन सा अंक सबसे ऊपर होगा, आप बताइए। 4 सबसे नीचे हैं तो कौन सा अंक सबसे ऊपर होगा। अब पहले देख लेते हैं कि ये पासे किस प्रकार के हैं। मानक पासा है क्या, मानक पासा है, नहीं है, बिल्कुल सही है, मानक पासा ये नहीं है,
क्योंकि देख रहे हैं हम यहाँ पर 1 और 6 जो संलग्न फलक हैं इनका योग 7 आ रहा है। मानक पासे में संलग्न फलकों का योग 7 नहीं आएगा। मैंने कहा ना कि आपको मानक पासा संबंधित प्रश्न बहुत कम आते हैं, साधारण पासा से संबंधित प्रश्न ज्यादा आते हैं। अब ये देखना है कि हमें 4 सबसे नीचे हैं तो कौन सा अंक सबसे ऊपर होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पासों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और देखेंगे कि इनमें कॉमन अंक कौन सा है। तो हम देख रहे भैया इसमें कॉमन है, एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है। क्लियर? तो क्या करेंगे, अब इस हम पासे को लेते हैं और इसके जो अंक लिखे हैं इनको घड़ी की दिशा में इस प्रकार चलते हैं ना, ये ऐसे लिखेंगे, यानी 1, 2 और 3 लिख दिया। समझ आ रहा? 1 के बाद 2, घड़ी से घूमती है ना, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में हमको जो कॉमन अंक है वहां से स्टार्ट करना है। 1 से 2, 2 से 3, इस प्रकार से दिया। अब यहां पे देखिए 1 के बाद क्या आएगा, 6, 1 लिखा, 6 लिखा, 6 के बाद में क्या आएगा, 5, ये हमने लिखा 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि 2 का विपरीत होगा 6, ये देख रहे हैं 2 का विपरीत 6, 3 का विपरीत क्या होगा, 5, लेकिन 1 का विपरीत एक नहीं होगा। तो अब जो अंक बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, देखिए पासे में 1 से लगाकर 6 तक के अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 के अलावा कोई अंक नहीं होता है, ये 6 अंक हो गए। अब इसमें देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, सॉरी 5 आ गया, 6 आ गया, 4 नहीं आया है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो 4 सबसे नीचे हैं तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा आंसर ए से हो जाएगा। समझ में आया ना, इस प्रकार से। चलिए, बाएं तरफ के पासे में नीचे की सतह में कौन सा अंक होगा। बायां यानी ये वाला पासा, ये वाला पासा है ना, ये बायां है और ये दायां है। जिस तरह हमारा हाथ होता है ना, बायां हाथ है, उस तरफ का पासा बायां कहलाएगा। अब इसमें देखना है कि पासे में नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। अब यहां पर देखिए कि आप देख रहे हैं ये भी क्या है, साधारण पासा है, क्योंकि 4 और 3 7 हो गए, है ना, ये 5 और 2 7, यानी ये साधारण पासा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 2 है ना, और यहाँ पर भी ये 2 है ना, कॉमन हो गया। तो पहले इसको लेते हैं, इसको लिखेंगे घड़ी की दिशा में, 2 लिखा पहले, ये 2, फिर आगे चला बने, यहाँ कितना है, 4 है, ये 4 हमने बिंदु गिन लिया। इसके बाद यहां से चलेंगे, ये कितने हैं, ये 3 है, ये हमने लिखा 3। इसी प्रकार से यहां पर चलेंगे, कितना है, 2। तो जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करेंगे और यहां से हम चलेंगे घड़ी दिशा में, ये आ जाएगा 1, और फिर यहां से हम चलेंगे तो ये आएगा 5। समझ आ रहा ना। अब क्या बोला गया है कि बाएं तरफ का पासा, अब बाएं तरफ में कितना है, 2, यानी 2 के विपरीत क्या होगा। तब देखिए यहां पर 4 के विपरीत है 1, 3 के विपरीत यानी अपोजिट साइड है 5। अब 2 के इसमें क्या, कौन सा बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है ना। तो 2 के विपरीत 6 होगा, यानी 2 ऊपर है ना, तो नीचे की सतह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं। तो बाएं तरफ के पासे में नीचे की सतह में कौन सा अंक होगा, है ना, बाएं तरफ के पासे में नीचे की सतह में कौन सा अंक होगा। ये बायां देखिए, आप देख रहे हैं बायां। अब यहां पर कितने हैं, 2 हैं, यहां पर 2 हैं, यानी ये आपका कॉमन हो गया है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, आपका कॉमन हो गया है। तो कॉमन अंक देख लें पहले, तो देखिए यहां पर हम देखते हैं 2, ये लिखा हमने 2। फिर चलेंगे हम घड़ी दिशा में, यह कितना है, 4, 4 बिंदी है, हमने लिखा 4। फिर यहाँ कितना है, यहाँ से 11, इस प्रकार से 3, ये लिखा 3। इसी प्रकार से इस पास में देखेंगे, यहाँ कितना है, 2, तो हमने लिखा 2। और फिर चलेंगे घड़ी की दिशा में, यहां से यहाँ चलते हैं तो ये आता है 1, और यहां से चलते यहाँ ये आएगा 5। ठीक है, अब देखिए 4 के विपरीत होगा 1, 3 के विपरीत होगा 5, लेकिन 2 के विपरीत क्या होगा। देखिए यहाँ 1,
2 3 4 5 आ गया है, 6 नहीं आया है, बचा हुआ अंक 6 हो गया। यानी बाईं तरफ जो पासा है इसमें ऊपर कितना है, 2 है, इसके नीचे की सतह पर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां पर दिया है प्रश्न क्रमांक 4 में पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि 4 सबसे नीचे हैं तो कौन सा अंक सबसे ऊपर होगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉमन अंक देखेंगे और कॉमन अंक देखने के बाद उसको हम कैसे लिखेंगे, घड़ी दिशा में। देखिए एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, तो पहले क्या करेंगे, इन अंकों को लिखेंगे हम घड़ी की दिशा में, एक के बाद 2 और फिर यहां से चलेंगे, ये आ जाता है 3। ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे एक के बाद में आ गया 6 और 6 के बाद में आ गया ये 5। हम देख रहे हैं कि 2 के विपरीत जो है 6 है, 3 के विपरीत 5 है, तो भैया एक के विपरीत क्या होगा, क्या बचा, 1 2 3 5 और 6, 4 नहीं है, ये 4 आ जाएगा, है ना। अब क्या पूछा गया है कि यदि 4 सबसे नीचे हैं, 4 सबसे नीचे हैं तो सबसे ऊपर कौन सा अंक होगा। 4 का विपरीत क्या है, 1, एक सबसे ऊपर आएगा, तो 4 सबसे नीचे हैं, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाईं तरफ के पासे में नीचे की सतह में कौन सा अंक होगा, है ना। यहां पर आप देखना है कि कॉमन अंक कौन सा है, हम देख रहे हैं 2, ये 2 ये कॉमन है। ठीक है, तो जहां कॉमन है वहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां 2 लिखा 2, फिर ये कितना है, यहां चलते हैं हम घड़ी की दिशा में, तो ये 4, फिर यहां से हम चले, यहां पर कितना आ गया 3। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, जहां पर कॉमन है उस अंक से स्टार्ट करेंगे 2 और यहां चले हम घड़ी की दिशा में, कितना आ गया 5 आ गया है, और 5 के बाद में यहां चलते हैं तो आता है 1। हम देख रहे हैं कि 4 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 1 है, अब 2 के विपरीत जो बचाव अंक है वो आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। हमसे पूछा गया है कि बाएं तरफ के पासे में नीचे की सतह में कौन सा अंक होगा, तो ये है आपका बाएं तरफ का पासा, इसके सबसे ऊपर क्या है 2 है, तो इसके विपरीत 6 होगा, यानी नीचे की सतह पर 6 होगा, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपको दिए गए हैं 4 पासे, कितने पासे दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, और तुलना करने के लिए हमें कम से कम 2 पासों की आवश्यकता होती है। तो परीक्षा में आपको 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है। अब यह पूछा गया है कि 6 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं यहां पर कि 6 का विपरीत फलक, अब देखिए ये जो है अंक, इसको देखते हुए भी जो पास में संलग्न फलक है ना, ये तो इससे विपरीत हो नहीं सकता है, यह 6 का विपरीत 2 नहीं हो सकता है, 6 का विपरीत 4 नहीं हो सकता है, 6 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता है, और यहां 6 का विपरीत 5 भी नहीं हो सकता है, इसलिए 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर हम देख रहे हैं ये क्या है, एक कौन सा पासा है, देख लीजिए आप, यह एक है मानक पासा। हमने बताया ना कि मानक पासा से संबंधित प्रश्न बहुत कम आते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन बहुत पहले पूछा गया था, है ना। तो ये मानक पासा आ गया है। अब देखिए मानक पासा में क्या होगा, किन्हीं भी 2 संलग्न जो फलक होते हैं उनके अंकों का योग 7 नहीं होगा। हम देख रहे हैं, तो जब 7 नहीं होगा तो मानक पासा का नियम क्या है कि इसके विपरीत फलक के अंकों का योग 7 होता है, तो भैया 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 1 7 होता है। तो मानक जो पासा होता है इसको हल करना बहुत ही आसान होता है। 4 आपको चित्र दिए हैं सिर्फ आपको भ्रम में डालने के लिए, लेकिन देखा ना सवाल कितना सरल है।
इसलिए भ्रमित ना हो और वीडियो को पूरा देखें, समझें। यदि एक बार में समझ नहीं आ रहा है ना तो उसको रिप्ले करें, है ना, और डबल से देख लें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इन्हें समझना जरूरी है, केवल उत्तर जान लेने से कोई काम चलने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 2 के विपरीत कौन सा अंक है ना, 2 के विपरीत कौन सा अंक है। तो देखिए हम यह देख रहे हैं कि यहां पर चारों पासों को ध्यान से देखते हैं तो इस पासे में 2 और 5 7, यानी संलग्न जो फलक हैं इनका योग 7 आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि मानक पासा नहीं है, यह है साधारण पासा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब साधारण पासा है तो इसके जो कॉमन अंक हैं उनको हम देखेंगे। क्या करेंगे, कॉमन अंकों को देखेंगे। तो देखिए यहां पर अब कॉमन अंक जो आ रहे हैं वे क्या आ रहे हैं, जैसे ये 2 और ये 2, ये कॉमन है। ठीक है, हमें 2 पूछा गया है इसलिए 2 का लेना है। ठीक है, अदरवाइज एक भी कॉमन है, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन जो प्रश्न में पूछा जाता है वो वाला अंक हमें कॉमन लेना होगा। तो इस पासे की हम बात करें तो इसके अंकों को लिखेंगे। पहले लिखा हमने 2, ठीक है, फिर चले हम घड़ी की दिशा में, कितना आ रहा है 3, फिर यहां चले घड़ी दिशा में तो ये आ रहा है 6। ठीक है, अब इसी पासे देखते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे और चलेंगे घड़ी की दिशा में, कितना आया 1, फिर यहां से हम यहां चलेंगे, कितना आएगा 5, बिल्कुल घड़ी दिशा में चलना है। तो अब देखिए 1 के विपरीत आ रहा है 3, 3 के विपरीत आ रहा है 1, 6 के विपरीत आ जाएगा 5, अब बचा क्या है 4, यानी 2 के विपरीत आएगा 4। क्लियर। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 3 के विपरीत कौन सा अंक है ना, 3 के विपरीत कौन सा अंक है। अब हम देखेंगे, अब सबसे पहले हम देखना होता है कि पासा कौन सा है ना। जब भी किन्हीं संलग्न, आपको बता रहे पहचान बता दी है कि कोई से भी देख लो आप कि संलग्न जो फलकें होती हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहां पर किसी भी जो है का 7 आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए 5 और 2 7 आ रहा है, यानी ये साधारण पासा है। अब बात करेंगे जब साधारण पासा है तो फिर देखेंगे 3 का विपरीत, तो 3 कहां कॉमन है भैया, 3 कॉमन है क्या, नहीं है। यहां पर कॉमन क्या है 4, क्या कॉमन है यहां पर 4 कॉमन है ना। ये देखिए ये 4 कॉमन है और ये भी 4 कॉमन है। 3 को लेंगे 4, 2 और 5, 4 से चले हम घड़ी दिशा में 2, 2 से चले फिर घड़ी दिशा में 5, ये लिख दिए। अब इसी प्रकार इसको लेते हैं कि 4, फिर क्या आएगा यहां पर 1 और यहां से चल के आते हैं तो 6। ठीक है ना। अब देखिए हम यहां देखेंगे कि 2 के विपरीत है 1, 5 के विपरीत है 6, तो भैया 4 के विपरीत क्या होगा, जो अंक बना बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 3, सीधी सी बात है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। 4 के विपरीत 3, तो 3 के विपरीत 4, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से 4 के विपरीत कौन सा अंक है। देखिए हम जानते हैं कि तुलना करने के लिए हमारे पास में कम से कम जो है 2 पासे होना जरूरी है। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 5 है ना, और ये 5 यहां पर है। 5 का संलग्न जो फलक है इसमें 3 है, ये 3 है। ठीक है ना। तो क्या होगा 1 का विपरीत होगा 4, यानी 4 का विपरीत होगा 1। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है
कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो भैया लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इस परीक्षा की तैयारी के लिए बाकी विषयों के वीडियो भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन्हें आप देख करके इस परीक्षा में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।